तो लास्ट क्लास में हमने स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर खत्म कर दिया था ना। आज हम बात करेंगे मीजोस्फियर की। स्ट्रेटोस्फियर में क्या चार ही शब्द लिखाए होंगे हमने। लोअर स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर है जो कि यूवी रेस को क्या करती है, कैप्चर करती है, जो कि आपकी 13 से 35 किलोमीटर तक है, और वहीं पे 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फियर की हाइट है। स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। स्ट्रेटोस्फियर में मिलने वाले क्लाउड्स की बात की थी हमने, नेक्रियस क्लाउड्स, जिसे हम मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स भी बोलते हैं, है ना। ये बात की थी हमने स्ट्रेटोस्फियर वाले क्लाउड्स की, है ना। तो आई थिंक इतनी ही बात की थी, बस इतनी ही बात की थी। हाँ, वो भी बात की थी, है ना। एरोप्लेन का फ्लो, एरोप्लेन किधर से किधर चलता है, ये भी 50 से 80 किलोमीटर के बीच में मिलता है हमको क्या, मीजोस्फियर। पचास से 80 किलोमीटर के बीच में मध्यमंडल। मीजोस्फियर की अगर हम बात करेंगे तो मीजोस्फियर में भी टेम्परेचर डिक्रीजेस। एज वी मूव वर्टिकली अपवर्ड, बस उतना ही। हाँ बिल्कुल, स्ट्रेटोपॉज होता है, क्यों नहीं होता है, पॉज तो सब में होगा। नहीं, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, स्ट्रेटोपॉज में टेम्परेचर लगभग 0 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। हाँ, ऊपर तो ठंडा ही रहता है जितना जाओगे। सन के करीब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सन तो बहुत दूर है, सन के करीब तो जा ही नहीं पाओगे, है ना। एटमॉस्फेयर में रहते हुए सन के करीब तो जा ही नहीं सकते तुम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम हो गए, हीट एनर्जी को रखने वाले अपने पास, एब्जॉर्ब करने वाले। समझ गए बात को। मीजोस्फियर इक्वेटर और पोल वाला, ठीक है, दोबारा बता देंगे। मीजोस्फियर में सबसे ऊपर वाली लेयर है मेसोपॉज, और मेसोपॉज की अगर हम बात करेंगे तो मेसोपॉज में जो है आपका टेम्परेचर हो जाता है -100 डिग्री सेल्सियस, और ये हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे कम टेम्परेचर है, यानी मेसोस्फियर में लीस्ट टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है। इसमें एक बादल मिलते हैं हमको, और उनको बोलते हैं हम नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स, निशादीप्त बादल। निशादीप्त बादल यानी नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स की अगर हम बात करेंगे तो ये बनते किससे हैं, ये बनते हैं मीटियोराइटिक डस्ट। मीटियोराइटिक डस्ट से बनते हैं ये। मीटियोराइट क्या होता है, यूनिवर्स से आने वाले उल्का जो होते हैं, स्टोन्स, हाँ मीटियोराइट्स, वो जल जाते हैं, बिल्कुल इस लेयर में आके जल जाते हैं घर्षण की वजह से। घर्षण नहीं समझते हो, फ्रिक्शन, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर से वो क्या करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, और जलने की वजह से सारी एस डस्ट, मीटियोराइटिक डस्ट कहाँ मिलती है हमें, मीजोस्फियर में। इसीलिए यहाँ पे एक क्लाउड बनते हैं मीटियोराइटिक डस्ट से, जिनका नाम है नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स। और मीजोस्फियर के सबसे अपर मोस्ट लेयर टेम्परेचर सबसे, हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे कम टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस।
ये भी पॉज में ही माइनस है, मीजोपॉज मध्य मंडल। इस बार सर्दियाँ ज़्यादा पड़ेगी। हाँ इस बार लग रहा है शीतलहर तो आती नहीं है भारत तक, अगर आती होती तो फिर तो गर्मियों में भी सर्दी लगती। अभी तो रिवर्सल ऑफ मॉनसून ऑफ इंडिया है, मॉनसून रिवर्स हो रहा है, इंडियन मॉनसून। ये रिवर्सल मॉनसून ही तो है, तभी तो बारिश हो रही है। क्यों नहीं नहीं, इंडिया में भी होती है, इस बार थोड़ा ज्यादा दिख रही है हमें विद रिस्पेक्ट। Who tells you that Tamil Nadu is not part of India? I mean कि तमिलनाडु एक ऐसी स्टेट है जो रिवर्सल ऑफ विंड की वजह से वहां पे बारिश, यानी नॉर्थ ईस्ट मानसून जो रिवर्सल ऑफ विंड्स है, रिवर्सल ऑफ इंडियन मानसून है, उससे बारिश एक ही स्टेट में होती है इंडिया के, दैट इज तमिलनाडु। वो मानसून ऑफ इंडिया में पड़ेंगे। तो क्लाइमेट नहीं आता है चेंज होता रहता है, 30 साल बाद 30 साल का रहता है, 30 साल बाद ही तो चेंज हुआ था। चेंज तो कभी भी हो जाएगा, चेंज से फर्क थोड़ी ना पड़ता है। 30 साल तक की वेदर एक्टिविटीज का एक्युमुलेशन, इंटीग्रेशन है ना। 400 किलोमीटर तक हमें देखने को मिलेगी अगली लेयर, जिसका नाम है आइनोस्फीयर। इस लेयर को थर्मोस्फीयर भी बोला जाता है। ये 80 से 400 किलोमीटर के बीच में हमें देखने को मिलती है, और इसमें एक आयंस की पट्टी मिलती है हमें, आयंस की पट्टी, बेल्ट ऑफ आयंस, जिस वजह से इसका नाम क्या में देखने को मिलता है हमको, आइनोस्फीयर। और ये जो आयंस हैं ये किसके बने होते हैं? क्या सैतानी दे रहे हो तुम लोग? ऑक्सीजन के आयंस होते हैं, नाइट्रोजन के आयंस होते हैं, इसके अलावा ये आपके आयंस मेनली पाए जाते हैं। और ये आयंस जो होते हैं वो करते क्या हैं एक्चुअली में? ये आयंस कम्युनिकेशन पॉसिबल कराते हैं, कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है इनसे। क्या पॉसिबल होता है? कम्युनिकेशन। जितने भी कम्युनिकेटिंग सैटेलाइट्स हैं वो हम कहां पे लॉन्च करते हैं? यस, कम्युनिकेटिंग सैटेलाइट्स आपके कहां लॉन्च करते हैं? आयनोस्फीयर। अरे यार नहीं, चलें आगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक चेयर पड़ जाएगी, स्पेस हो गया। आयंस का फॉर्मेशन ऐसे होता है
एक बात तो क्लियर होगी कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज हैं, और एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेज हैं उनका समय समय पे आयोनाइजेशन होता होगा। आयोनाइजेशन बोले तो जैसे H है, H2 हाइड्रोजन, तो H प्लस H माइनस में 2 में बदल गया, या H प्लस 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 में प्लस प्लस में बदल गया। ऐसा पॉसिबल है क्योंकि एटमॉस्फेयर में ये घटनाओं के कारण ऐसा हो सकता है कि आयंस बनते रहें, और आयंस जो बनेंगे वो नीचे नहीं रुकेंगे, वे ऊपर भागते जाएंगे। और ऐसी एक लेयर पाई जाती है जिसमें आयनोस्फीयर की एक पट्टी हमें देखने को मिलती है। इसी लेयर को हम क्या कहते हैं? आयनोस्फीयर। हाँ, लेयर का नाम ही तो आयनोस्फीयर है। देखो, थर्मोस्फीयर बोलते हैं इसको, नाम इसका थर्मोस्फीयर है। थर्मोस्फीयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जाता है। अब टेम्परेचर इसमें ज्यादा क्यों होता है? आपको पता है, सूर्य जो है आपका, क्या है? सूर्य जो है आपका, सूर्य से जलती हुई आग निकलती है, और वो जलती हुई आग क्या कहलाती है? सोलर फ्लेयर। क्या कहते हैं उसको? सोलर फ्लेयर। और ये सोलर फ्लेयर कहां तक भी आती है? थर्मोस्फीयर, आइनोस्फीयर। हाँ, पूरे को भी हम आइनोस्फीयर बोल देते हैं, और पूरे को हम थर्मोस्फीयर भी बोल देते हैं। ठीक है, और ये आयंस की पट्टी की वजह से ही कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। सारे कम्युनिकेटिंग सैटेलाइट्स हम यहीं पे भेजते हैं। समझ के बात को? क्लियर हो गया? चल सकते हैं आगे। तो इसका टेम्परेचर लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस ऑन एन एवरेज रहता है। अब यहां से एक बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आया हुआ है, तुमको बताते हैं वो। हाँ बिल्कुल पूछो। जैसे आपने बताया ग्रीनहाउस गैस से सबसे कम टेम्परेचर होता है, तो एकदम से सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर क्यों हो रहा है? तभी तो हमने दूसरी लेयर बनाई जहां से सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर था। ये लेयर्स बन किसके आधार पर रही हैं? टेम्परेचर के आधार पे। कल बताया था हमने, कल क्लासिफिकेशन हमने एटमॉस्फेयर का 2 तरह से किया है। हाँ, तो ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर है। हमने मीजोपॉज वहां पे बनाया है जहां पे टेम्परेचर में सडन चेंज आ रहा है। ये मत सोचो कि मीजोपॉज के बाद सडन चेंज कैसे आ गया। नहीं समझे बात को? किसके बेसिस पे डिवाइड करा है? टेम्परेचर के बेसिस पे। ये सारी लेयर टेम्परेचर के बेसिस पे है। ठीक है, अब देखो, बड़ा ही, इसीलिए सर हर लेयर में पॉज आ रहा है नीचे में, इसीलिए हर लेयर पॉज है। समझ रहे हो? चलो, अब एक और बात देखते हैं यहां पे हम। हाँ, हम आपसे पूछ रहे थे, अच्छा, जब इतना ज्यादा टेम्परेचर है 5000 डिग्री सेल्सियस, तो जो हम कम्युनिकेटिंग सैटेलाइट्स भेज रहे हैं वो जल क्यों नहीं जाते? बर्न हो जाना चाहिए। हमारे पास तो ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो इतना टेम्परेचर झेल जाए। बताओ फिर ये कैसे? यहां पे बड़ा ही, समझ रहे हो? बताओ, वो रोटेट कर रहे हैं इसलिए? नहीं, ऐसा थोड़ी ना है भाई, रोटेट कर रहे हैं तो चलेगा नहीं। मतलब तुम आग में घूमते हुए जाओ तो नहीं जलोगे, सीधे जाओ तो चल जाओगे। कैसी बातें कर रहे हो? बताओ भाई, है क्या कहानी? ये कहानी कल के कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड है। संदीप भी आया था, ये भी तो आया था, आशीष। हाँ, देखो, कल हमने तुमको एक बात बताई थी कि हीट को कोई रखेगा, वो नहीं है ना, उस पे क्या कहते हैं, जो यार क्या कहते हैं, नाम भूल गया, जैसे पृथ्वी पे एटमॉस्फेयर के लिए एब्जॉर्ब करने के लिए हीट एब्जॉर्ब करते हैं, इससे बहुत एयर मॉलिक्यूल। एयर मॉलिक्यूल नहीं है ना? हाँ,
क्योंकि वहां पे जैसे कि इस रूम है, ये रूम है, हमने आपको कल बताया था ये मॉलिक्यूल नहीं होंगे तो ना लगेगी ना गर्मी लगेगी, महसूस ही नहीं होगा, चाहे कितनी भी गर्मी पड़े चाहे कितनी भी ठंड पड़े। कल हमने ये बात बताई थी तुमको, एक्सप्लेन करी थी। जैसे हमने कल एक एग्जांपल दिया था तुमको कि तुम सुबह सब्जी खरीद के लाओगे तो किसी ठेले या शॉप से खरीद के लाए आप, तो वहां पे रखी थी ना ठेले या शॉप पे, फिर आपने सुबह किचन में रख दिया लाके उसको, किचन में जब वो बनाया गया, उसको कुक किया गया, तो फिर वो किसी कंटेनर में आ गई, और कंटेनर के बाद आपकी प्लेट में आ गई, प्लेट के बाद आपके पेट में गई। यानी उस सब्जी को जगह रखने के लिए कहीं चाहिए ना, ऐसे ही हीट को भी रहने के लिए कुछ चाहिए, और हीट किस में रहती है? एयर मॉलिक्यूल्स। अगर हमने एयर मॉलिक्यूल्स गायब कर दिए तो हीट भी कौन रखेगा? कोई नहीं रखेगा उसको। तो यहां पे क्या एटमॉस्फेयर थिन है, दूर दूर है एयर मॉलिक्यूल, तो इस पे आपको झरोखे तो लगेंगे कभी कभी, अरे बहुत तेज लग गया, बहुत तेज हीट आ गई, लेकिन आपकी बॉडी लंबे समय के लिए हीट को महसूस नहीं करेगी। हमारे एयर मॉलिक्यूल नहीं होंगे तो हीट को महसूस ही नहीं करेगी, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल जब आपकी बॉडी से टच हो रहे हैं, गर्मी, कभी कभी आपको गर्मी लगती है, हवा चल जाए तो आपको क्या लगने लगती है? ठंड। यानी वो नए एयर मॉलिक्यूल है, उनके पास हीट है ही नहीं जो हवा से आ रहे हैं। जो पहले एयर मॉलिक्यूल तो उनके पास हीट थी, है ना। इस रूम में अभी हीटर चला दो तो ये गर्म हो जाएगा, गर्म हुआ तो यहां हीटर चल रहा है, वहां कैसे गर्मी पहुंची? एयर मॉलिक्यूल। यानी अगर एयर मॉलिक्यूल हटा दें तो इस रूम में गर्मी महसूस ही नहीं होगी, नहीं होगी ना, नहीं होगी। अगर तुम टच कर दिए जाके हीटर से तो गर्मी महसूस होगी। समझे नहीं समझे बात को? ये क्वेश्चन आया हुआ है सीडीएस में, सोचो कि इफ द टेम्परेचर ऑफ आयनोस्फीयर इज वेरी हाई, देन व्हाई वी ऑलवेज सेंड सैटेलाइट इन दिस स्फीयर? क्यों हम इजेक्ट करते हैं इसी में सैटेलाइट सारे? हो सकता है बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें क्या लगाना है तुमको? चले आगे। तो ये हो गया हमारा आयनोस्फीयर। अब इसके आगे आता है हमारी अंतिम लेयर एटमॉस्फेयर की, दैट इज एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर कहां तक है? 800 किलोमीटर तक है एक्सोस्फीयर। और एक्सोस्फीयर एटमॉस्फेयर की वो लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, और इसकी डेंसिटी क्या है? लीस्ट डेंसिटी, सबसे कम डेंसिटी है। इसमें पाई जाने वाली मेजर दो गैसेस हैं, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा, हाइड्रोजन या हीलियम? हाइड्रोजन, क्योंकि सबसे हल्की कौन है? हाइड्रोजन। नहीं समझे मेरी बात को? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ना, हीलियम से ही न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। नहीं नहीं, वो तो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन है, तो वो हीलियम बनाती है। हाँ, वो हीलियम बनाती है। वक्त मिले मुझको। पता नहीं चलता है, 40 मिनट हो गए, 3 ही लाइन पढ़ी है। अगर हम सुबह से शाम तक करें क्लास ना, वो भी पता नहीं चलेगी, नहीं पता चलेगी। हमको भी इतनी नहीं चलती है, रिलैक्स रहता है ना, चेयर है ना। हाँ, टेम्परेचर इसका भी 5000 डिग्री सेल्सियस एवरेज, ठीक है। टेम्परेचर देखो वहां पे थोड़ा ज्यादा है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे इससे इसके रिस्पेक्ट में वहां पे थोड़ा ज्यादा है, फिर भी हम 5000 एवरेज मान ले रहे हैं, ठीक है। वहां आप
लिख सकते हो, चाहो तो 6000 डिग्री सेल्सियस एवरेज। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो, सही तुमने पकड़ा कि जब 5000 धन हो गए तो अलग लेयर क्यों है ना, तो ये रीजन है। बाकी तुम 6000 भी देख सकते हो, उसका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है। अब यहां पे एक पट्टी मिलती है हमको, कहां पे पट्टी मिल रही है? एग्जोस्फीयर के बीच में, एग्जोस्फीयर में ही एक पट्टी है। और ये किस चीज की पट्टी है, इसको सीखने के लिए जरा हम समझते हैं। जो अर्थ है हमारी, क्या है जो अर्थ है हमारी, ये अर्थ में कोर में भरा हुआ है मोल्टेन आयरन। क्या भरा हुआ है? मोल्टेन आयरन। ये मोल्टेन आयरन जब अर्थ रोटेट करती है तो ये भी घूमता है। इसके घूमने की वजह से अर्थ के 10,000 किलोमीटर ऊपर तक जनरेट होता है मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड स्पेस से ऐसी चीजों को अट्रैक्ट कर लेता है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या करती हैं? शो करती है। और वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने वाली वस्तुओं को कहां इकट्ठा कर देता है? एक बेल्ट में इकट्ठा कर देता है, जिसको हम नाम क्या देते हैं? वैन एलन रेडिएशन बेल्ट। और ये एक तरह के बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन के बराबर। बड़े पार्टिकल होंगे। हाँ, इतना नहीं, वही वही। ये भी तो घूमते होंगे ना? यस, अच्छा घूमते होंगे। हाँ, उसी को कहते हैं बेल्ट, वैन एलन रेडिएशन बेल्ट। नहीं समझ आई बात? आया रे आया आया आया। ठीक है भाई, खत्म हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। आज अब इंग्लिश करा देते हैं, हम सोच रहे हैं इंग्लिश कल का रिवीजन, परसों का रिवीजन, और दोस्त क्वेश्चन करा दें, इसे निकाल दो, इंग्लिश में नहीं लगाएंगे।